जब तो पानी नहीं छोड़ा, और अब जो है ना 4 दिन का तो हफ्ता बना दिया इन्होंने, जो कि 7 दिन सारी दुनिया चले, और उसके बाद 4 लीजिए 1 फुट पानी है, और आज बर्बादी खातिर तो इतना छोड़ दिया सब। रजबाया नहीं टूटा, नहर टूट गई। यहाँ तो रजबाया, ये तो रजबाया ही है। नहर टूट करके रजबाया टूटा है, और हजारों एकड़ जमीन में जो है ना, जो फसल थी गेहूं की, जो भी सरसों की है, ईख की है, गन्ने की, सब तरह की फसल जो है ना, हजारों एकड़ पानी आज फसल में खड़ा है, जिससे कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान है हर एकड़ के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़मीन पट्टे पर लेकर बोते हैं, 50,000 का तो पट्टा है, 15,000 कम से कम उसके ऊपर खर्च बजाएगा है, और फिर सारा साल की उम्मीद पता नहीं किस किस तरह से जो है ना अपना टाइम पूरा करता है किसान। 50,000 का गेहूँ होता है, वो नुकसान है। मैं ये कह सकता हूँ कि 1.25 लाख रुपए पर एकड़ का नुकसान है। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई हिसाब नहीं है। मैं किसान हूँ, मैंने दिक्कत का पता है सारी का। पता नहीं भगवान ने किसान पैदा ही क्यों कर दिया। सब तरह से इसके साथ सब कुछ गैर पर भगवान कुदरत की भी मार इसके ऊपर पड़ती है, प्राकृतिक प्रकोप। ये नहर वगैरह टूट गई, इसका भी नुकसान इसके ऊपर। वहाँ किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लाखों लोग सरहद पर बैठे हैं, 40 दिन हो गए, उनकी कोई नहीं सुनता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इन बातों के ऊपर विचार करे, और ये जो नुकसान है आज, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट की नहर विभाग की लापरवाही के कारण है। 27 तारीख को नहर में पानी आया था, जब नहर में पूरा पानी होना चाहिए था, 1-1.5 फुट पानी चला है। जो लोगों ने पानी देना था अपने में, वो उस पर पानी नहीं आया, और जब वाराबंदी का टाइम चला गया तो इसमें इतना पानी छोड़ दिया कि सब कुछ ओवरफ्लो हो गया। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कम से कम लाख रुपए का मुआवजा सरकार हर हालत में किसान को दे, ताकि ये मरने से बच जाए। सीधी एक ही बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई लालाली नहीं। हर हालत में जो है ना, सरकार को सोच समझ करके जितनी भरपाई बनती है वो करा जाए, और जो पानी भर गया इसको जितना जल्दी निकाला जाए वो करे। अब ये फसल तो होनी नहीं, ये फसल तो गई, साढ़ू की गेहूँ की जो फसल है वो तो ख़त्म होगी। अब पानी निकलेगा भी तो 1-1.5 महीना लगेगा, उसके बाद भी जाएगा कोई समय नहीं है, और उसके बाद ज़मीन आएगी। तो ये मान के चलो कि ये फसल सारी ख़त्म हो गई। इसमें सरकार चाहे डिपार्टमेंट पर लगाए, चाहे खुद भरपाई करे। किसान की मृत्यु है एक किस्म से, मतलब ये आत्महत्या के बराबर ये सारा काम हो गया। कहाँ जाएगा किसान, क्या करेगा बेचारा। ये लगभग जी 250 से 300 एकड़ में पानी पहुंच चुका है, और जो ज़मीन का जो ढलान है ना, हमारे गांव की ज़मीन का ढलान है, वो गांव की तरफ ही है, नहर से गांव की तरफ है, जिस तरफ से पानी टूटा हुआ है। तो अभी संभावना है कि आज रात तक है ना, लगभग पूरे गांव की मतलब 80% ज़मीन को ये बर्बाद कर देगा फसल। कितने बजे टूटी है नहर? क्या प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पे आया टाइम पर? ये नहर लगभग सुबह 3 बजे पानी टूटा है, अंदाज़ा यही बताया जा रहा है। मैं यहाँ पे खुद 6:45 साढ़े 6 बजे आ चुका था। प्रशासन के जेई साहब थे, यहाँ पर SDO साहब थे, लेकिन बड़े खेद की बात है। देखो, नहर टूटना तो एक चलो घटना है, घट गई, लेकिन 6 घंटे तक ये जो पोपलैंड जो अब काम नहीं कर रही है, 6 घंटे तक ये पोपलैंड रनाड़ा से यहाँ 20 किलोमीटर दूर ये रनाड़ा खड़ी थी। ये पोपलैंड आने में 6 से 7 घंटे यहाँ पे लग गए। अगर ये समय पे ये पोपलैंड यहाँ पे आ जाती तो हो सकता हमारे 20, 30, 40 किलो में ही मतलब नुकसान होने काम चल जाता। मांग करते हैं? मैं तो यही मांग करता हूँ सरकार से कि सबसे पहले तो आज शाम से ही जो भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी है, आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि आज दोपहर बाद ही इसको नाके को बंद करके और पानी निकासी का प्रबंध कर दिया जाए, ताकि ये पानी आगे और नुकसान ना करे। और जो किसान है, जो एक आंशिक मुआवजा होता है उसको छोड़ के, और किसान अपना 6 महीने का पेट पाल ले और जीरी की फसल के लिए अपनी प्योद उगा ले। क्योंकि देखो, गेहूं की फसल तो इन खेतों के अंदर जहाँ पानी आ गया आनी चाहिए, कम से कम 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दिया जाए। नरेश जी, आज जो ये जाएंगे इसके ऊपर, कितनी ज़मीन थी आपकी? जो 17 किले हैं जी यहाँ पर हमारे। 17 किले में मान लेंगे यहाँ पर 7.5 फुट पानी है सर, और फलो
जेई को उनको ये सबको नपाते ही दिया। यहाँ नाका होने के बावजूद भी 7 फुट पानी रिकॉर्ड का एक्शन एक बजे ही दिखा दिया कि जी ये पैमाना रहा है यहाँ का, अपना देख लो। और 7 बजे पूरे यहाँ आए हैं एक्शन साहब, तब तक महकमा भी नहीं आया। दांगी साहब का और विपक्ष हरे का लिया, लेकिन महकमा नहीं आया सरकारी। बलराज कुंडू के पास फ़ोन कराया था सर, खुद मैंने अपने आप से वो कहने लगे कि भाई एक्शन साहब आ लिए माँ जी, यहाँ तो कुछ नहीं, विपक्ष के दांगी साहब खड़े हैं, शमशेर हमारे गांव वाले वो खड़े हैं, सब कुछ आ लिया जी। तो क्या मांग है आप? सरकार से क्या, हमारा तो करतू हो लिया जी। 70,000 के ले गए और कुछ नहीं यार, मट्टी दिखे जी हमने तो, और के हमने तो के देंगे। हाँ पानी दिखा ही बोर के 5 साल तो हमारे को टोरडे नहीं चुके जहाँ मेरे बदो हमारे खेत के।